आज की सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले आपका ही स्मरण करते हैं। प्रभु, आपने हमें एक और दिन दिया है, एक और अवसर दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके प्रेम को अनुभव करें और आपके मार्ग पर चलें। आपका धन्यवाद कि रात भर आपने हमारी रक्षा की, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और हमें अपनी अनुग्रह की छाया में विश्राम दिया। प्रभु, इस शांत और सुंदर सुबह में हम आपके सामने विनम्र हृदय से आते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह सब आपकी कृपा का परिणाम है। हमारी सांसें, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा कार्य, हमारी आशाएं और हमारे सपने, सब कुछ आपकी दया और प्रेम का उपहार है। इसलिए आज हम अपने पूरे मन, आत्मा और सामर्थ्य के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आज का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। जहां भी हम जाएं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हमारे विचारों को शुद्ध रखिए, हमारे शब्दों को प्रेम से भर दीजिए और हमारे कार्यों को ऐसा बनाए कि उनसे आपकी महिमा हो। हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय लें और साहस दीजिए कि हम सत्य के मार्ग पर चल सकें। पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वास्थ्य, सुरक्षा और आनंद प्रदान कीजिए। जहां कोई चिंता है वहां आपकी शांति आए। जहां कोई संघर्ष है वहां मेल मिलाप हो। जहां कोई निराशा है वहां आशा का प्रकाश चमके। हमारे घर को प्रेम, एकता और विश्वास का स्थान बना दीजिए। हे प्रभु, उन लोगों को भी आशीष दीजिए जो आज किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। जो दुखी है उन्हें सांत्वना दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराए। जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए नए द्वार खोलिए। जो भय और चिंता में हैं उनके हृदय को अपने वचनों से मजबूत कीजिए। प्रभु यीशु, आप हमारे उद्धारकर्ता और हमारे सच्चे मित्र हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका प्रेम हमारे जीवन में और अधिक प्रकट हो। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो क्षमा करना जानता हो, जो दूसरों की सहायता करना चाहता हो और जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करता हो। हमें अभिमान से दूर रखिए और नम्रता का मार्ग सिखाइए। हे प्रभु, जब हम अपने कार्यों और जिम्मेदारियों की ओर बढ़ें तब हमें परिश्रम और ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। हमारे हाथों के कार्य को सफल कीजिए। हमें आलस्य से बचाए और अपने उद्देश्य के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए। जहां चुनौतियां आए वहां हमें धैर्य दीजिए। जहां परीक्षाएं आए वहां हमें विश्वास में दृढ़ बनाए रखिए। पिता, आज हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें सही मार्ग पर चलाए। उनके मन को बुरी संगति और गलत प्रभावों से बचाइए। उन्हें ज्ञान, समझ और विवेक प्रदान कीजिए। उनके भविष्य को अपनी कृपा से सुरक्षित रखिए और उन्हें अपने प्रेम में बढ़ने दीजिए। हे दयालु परमेश्वर, हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जो दूसरों के लिए आशीष बने। जहां घृणा हो वहां हम प्रेम लेकर जाएं। जहां अंधकार हो वहां हम प्रकाश बने। जहां निराशा हो वहां हम आशा का संदेश पहुंचाएं। हमें अपने हाथों का साधन बनाए ताकि हमारे माध्यम से लोग आपकी भलाई को जान सकें। प्रभु, हम अपने मन की सारी चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारे संघर्ष क्या हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं और अपने समय पर उसका उत्तर देते हैं। इसलिए हम चिंता छोड़कर आपके वादों पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु, आज हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारी आत्मा को नया बल दीजिए। जब हम कमजोर पड़े तब हमें सामर्थ्य दीजिए। जब हम भ्रमित हो तब हमें दिशा दिखाइए। जब हम निराश हो तब हमें आशा से भर दीजिए। आपका आत्मा हमारे जीवन का मार्गदर्शक बने और हमें हर दिन आपके ओर निकले। पिता, हम उन सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दी हैं और उन आशीषों के लिए भी जो अभी आने वाली हैं। हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं। इसलिए हम भविष्य को लेकर भयभीत नहीं होते क्योंकि हमारा भविष्य आपके सुरक्षित हाथों में है। हे प्रभु, हमारे देश पर अपनी कृपा बरसाए। हमारे नेताओं को बुद्धि और न्याय प्रदान कीजिए। हमारे समाज में शांति, प्रेम और सद्भावना बढ़ाए। जो लोग पीड़ित हैं उनकी सहायता कीजिए और हमें भी उनकी सहायता करने के लिए तैयार रखिए। प्रभु यीशु, आज हम अपने पूरे जीवन को फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे सपने, हमारी योजनाएं, हमारी सफलताएं और हमारी असफलताएं, सब कुछ आपको सौंपते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो।
हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाता, और ऐसा प्रेम दीजिए जो कभी समाप्त नहीं होता। इस नई सुबह में हम आनंदित हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। चाहे दिन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमें संभाले रखेगी। आपकी शांति हमारे मन में बनी रहे, आपका प्रेम हमारे हृदय में बना रहे, और आपकी कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे। आज हम आपके पवित्र चरणों में एक विनम्र और कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के स्रोत हैं, हमारी शांति के आधार हैं और हमारे आनंद के सच्चे कारण हैं। इस समय हम अपने मन की हर चिंता, हर बोझ, हर भय और हर उलझन को आपके सामने रख देते हैं। आप हमारे हृदय को हमसे भी अधिक जानते हैं। आप हमारी हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर उस बात को जानते हैं जिसे हम किसी से कह नहीं पाते। इसलिए आज हम आपकी उपस्थिति में आकर शांति और आनंद की याचना करते हैं। हे प्रभु, इस संसार की भागदौड़, चिंताओं और जिम्मेदारियों के बीच हमारा मन कई बार थक जाता है। कभी भविष्य की चिंता हमें घेर लेती है, कभी बीते हुए कल की यादें हमें परेशान करती हैं, और कभी वर्तमान की परिस्थितियां हमें बेचैन कर देती हैं। लेकिन आज हम आपके वचन पर भरोसा करते हुए आपके पास आते हैं, क्योंकि आप ही वह परमेश्वर हैं जो थके मांदे लोगों को विश्राम देते हैं। हमारे मन को अपनी दिव्य शांति से भर दीजिए, ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो बल्कि आपकी उपस्थिति से उत्पन्न हो। प्रभु यीशु, जब हमारे विचार बिखर जाते हैं तब उन्हें अपने प्रेम से एकत्र कीजिए। जब हमारा मन निराशा से भर जाता है तब उसमें आशा का प्रकाश भर दीजिए। जब हम चिंता में डूब जाते हैं तब हमें याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें यह विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आपका हाथ हमारे जीवन पर बना हुआ है। हे दयालु पिता, हमारे हृदय में बसे हर भय को दूर कर दीजिए। हमें उस शांति का अनुभव कराए जो केवल आप दे सकते हैं। हमारे मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त कीजिए। जहां क्रोध है वहां प्रेम भर दीजिए, जहां बेचैनी है वहां सुकून भर दीजिए, जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए, और जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य भर दीजिए। प्रभु, हमें यह समझने की बुद्धि दीजिए कि सच्चा आनंद धन, प्रतिष्ठा या संसार की वस्तुओं में नहीं बल्कि आपकी निकटता में पाया जाता है। हमारे हृदय को अपनी उपस्थिति से इतना भर दीजिए कि बाहरी परिस्थितियां हमारे आनंद को छीन न सके। हमें ऐसा आनंद दीजिए जो कठिन समय में भी बना रहे, ऐसा आनंद जो आंसुओं के बीच भी मुस्कान दे सके, और ऐसा आनंद जो हमारे जीवन को आपकी महिमा का साक्षी बना दे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों को शांति का स्थान बना दीजिए। जहां तनाव है वहां मेल मिलाप हो, जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ और प्रेम बढ़े। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपकी शांति का अनुभव हो। हमारे घरों में आपकी उपस्थिति बनी रहे और आपका प्रेम हर रिश्ते को मजबूत बनाए। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद या अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उन पर विशेष कृपा कीजिए। उन्हें यह एहसास कराए कि वे अकेले नहीं हैं। आप उनके साथ हैं, उनके पास हैं और उनकी हर पुकार सुनते हैं। उनके टूटे हुए मन को चंगा कीजिए और उनके जीवन में नई आशा भर दीजिए। हे प्रभु, हमें क्षमा करना भी सिखाए। कई बार हमारे मन में पुराने घाव, कटु यादें और शिकायतें बनी रहती हैं जो हमारी शांति को छीन लेती हैं। आज हम उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम उन्हें क्षमा कर सकें और अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त कर सकें। हमारे भीतर प्रेम, दया और करुणा का भाव उत्पन्न कीजिए। प्रभु यीशु, हमें हर दिन आपके साथ समय बिताने की इच्छा दीजिए। जब हम प्रार्थना करें तब हमारे मन को स्थिर कीजिए। जब हम आपका वचन पढ़ें तब हमारे हृदय को खोल दीजिए। जब हम आपकी उपस्थिति में रहें तब हमें वह गहरी शांति और आनंद प्राप्त हो जिसकी हमारी आत्मा को आवश्यकता है। हे प्रभु, जब जीवन में तूफान आए तब हमें घबराने न दीजिए। जब रास्ते कठिन हो तब हमें विश्वास में दृढ़ बनाए रखिए। जब उत्तर देर से मिले तब हमें धैर्य दीजिए। जब दरवाजे बंद दिखाई दें तब हमें भरोसा दीजिए कि आप हमारे लिए सही समय पर सही मार्ग खोलेंगे। पिता, हमारे विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखिए। हमें उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाए जो अच्छी, सत्य, शुद्ध और प्रशंसनीय है। हमारे मन को व्यर्थ चिंताओं और भय से दूर रखिए। हमें अपने प्रेम और वचनों से भर दीजिए ताकि हमारा मन हमेशा आपकी ओर लगा रहे। हे करुणा में परमेश्वर, आज हम आपके सामने धन्यवाद का हृदय लेकर आते हैं।
धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर आपने दिया है। धन्यवाद उन परिस्थितियों के लिए भी जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप हर बात को हमारी भलाई के लिए कार्यरत करते हैं। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सके। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी, और जब रास्ता कठिन हो तब भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे प्रभु, हमारी आत्मा को अपने आनंद से भर दीजिए, ऐसा आनंद जो हमारे चेहरे पर मुस्कान बनकर दिखाई दे, ऐसा आनंद जो हमारे शब्दों में झलके, ऐसा आनंद जो दूसरों को भी प्रोत्साहित करे, ऐसा आनंद जो इस बात का प्रमाण बने कि हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम अपने सपनों, योजनाओं और भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने में सहायता कीजिए। हमें अपने मार्ग पर बनाए रखिए और हमें कभी भी आपकी उपस्थिति से दूर न होने दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने मन की हर चिंता आपके चरणों में छोड़ देते हैं। हम आपके प्रेम में विश्राम करते हैं। हम आपकी शांति को स्वीकार करते हैं। हम आपके आनंद को ग्रहण करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे आगे चल रहे हैं और हमारे लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। आज हम आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद से भरा हुआ हृदय लेकर आते हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने हमें अपनी अनंत कृपा, दया और प्रेम से भर दिया है। आज हमारी आत्मा यही कहती है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला, जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी, जब हम अकेले थे तब आपने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सुना जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। आपने हमारे आंसुओं की भाषा को समझा। आपने हमारे हृदय की गहराइयों में छिपी हुई हर पीड़ा को जाना। जब रातें लंबी थी और मन चिंताओं से भरा हुआ था तब भी आप हमारे साथ थे। जब हमने आपको पुकारा तब आपने अपने प्रेम से हमें उत्तर दिया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें जीवन का उपहार दिया। हर नई सुबह आपकी दया का प्रमाण है। हर सांस आपकी कृपा का चिन्ह है। हर दिन आपकी भलाई की गवाही देता है। आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारा मार्गदर्शन किया और हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया। कई बार हम आपकी आशीषों को पहचान नहीं पाए, फिर भी आपने हमें आशीष देना बंद नहीं किया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि जब हम कमजोर पड़े तब आपने हमें शक्ति दी। जब हमारा विश्वास डगमगाने लगा तब आपने हमें संभाला। जब हमने हार मानने का सोचा तब आपने हमें आगे बढ़ने का साहस दिया। आपने हमें सिखाया कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, लेकिन आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। आपने हमें यह विश्वास दिलाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, आप हमारे साथ हैं और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार पर अपनी सुरक्षा का हाथ रखा। आपने हमारे प्रियजनों की रक्षा की। आपने हमारे घर को अपनी शांति से भर दिया। जहां चिंता थी वहां आपने भरोसा दिया। जहां तनाव था वहां आपने सुकून दिया। जहां टूटन थी वहां आपने मेल मिलाप कराया। हम जानते हैं कि यह सब आपकी कृपा के कारण ही संभव हुआ है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी छोटी बड़ी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। जब हमें सहायता की आवश्यकता थी तब आपने सहायता भेजी। जब हमें मार्गदर्शन चाहिए था तब आपने रास्ता दिखाया। जब हमें सांत्वना चाहिए थी तब आपने अपने प्रेम से हमें डांडस बंधाया। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हर समय हमारे जीवन में कार्य किया, चाहे हम उसे समझ पाए हों या नहीं। हे प्रभु, हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर आपने हमारी इच्छा के अनुसार नहीं दिया, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं बेहतर हैं। कई बार हमने जो मांगा वह हमारे लिए उचित नहीं था, लेकिन आपने अपनी बुद्धि और प्रेम में हमारे लिए सर्वोत्तम को चुना। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे मन को शांति दी। जब चिंता ने हमें घेर लिया था तब आपकी शांति ने हमें संभाला। जब भय ने हमारे हृदय को भर दिया था तब आपके प्रेम ने हमें साहस दिया। जब हम भविष्य को लेकर परेशान थे तब आपने हमें याद दिलाया कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है।
आपने हमारी आत्मा को विश्राम दिया और हमें नई आशा प्रदान की। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में ऐसे लोगों को रखा जो हमारे लिए आशीष बने। धन्यवाद उन मित्रों के लिए जिन्होंने कठिन समय में हमारा साथ दिया। धन्यवाद उन परिवारजनों के लिए जिन्होंने हमें प्रेम दिया। धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा ताकि हम आपकी भलाई को और अधिक अनुभव कर सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को देखा और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हमारे दर्द को समझा और उसे अपनी करुणा से छुआ। आपने हमारी हर आह को सुना और समय आने पर हमें राहत दी। आपने हमारी कमजोरियों में अपनी शक्ति दिखाई और हमारी असफलताओं के बीच भी हमें संभाले रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कश्मा किया। जब हम गलतियां करते हैं तब भी आपका प्रेम कम नहीं होता। जब हम भटक जाते हैं तब भी आप हमें वापस बुलाते हैं। आपने हमें नया अवसर दिया, नई शुरुआत दी और अपने अनुग्रह से हमारे जीवन को भर दिया। आपकी क्षमा हमारे लिए एक अनमोल उपहार है जिसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में आशा का दीपक जलाए रखा। जब सब कुछ अंधकार में लग रहा था तब भी आपने हमें प्रकाश दिखाया। जब दरवाजे बंद दिखाई दिए तब आपने नए अवसर खोले। जब हमने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता तब आपने अपनी सामर्थ्य से चमत्कार किया। आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को केवल सुना ही नहीं बल्कि अपने समय और अपनी रीति से उनका उत्तर भी दिया। आपने हमें धैर्य सिखाया। आपने हमें विश्वास में बढ़ाया। आपने हमें यह अनुभव कराया कि प्रतीक्षा के समय में भी आप कार्य कर रहे होते हैं। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि हर कदम पर आपका हाथ हमारे साथ था। हे प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसा प्रेम जो कभी बदलता नहीं, ऐसा प्रेम जो हमारी कमियों के बावजूद हमें स्वीकार करता है, ऐसा प्रेम जो हमें उठाता है, संभालता है और आगे बढ़ाता है। आपका प्रेम ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन्यवाद कि आपने हमें हर दिन नई दया दी। धन्यवाद कि आपने हमें हर सुबह नया अवसर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें अपने निकट आने का मार्ग दिया। धन्यवाद कि आपने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। प्रभु, आज हम अपने पूरे जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ हमारे पास है वह सब आपका ही दिया हुआ है। हमारी सफलताएं, हमारी उपलब्धियां, हमारे संबंध, हमारा स्वास्थ्य, हमारा समय, सब कुछ आपकी कृपा का परिणाम है। इसलिए हम घमंड नहीं करते बल्कि विनम्र होकर आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आने वाले दिनों के लिए भी हम आप पर भरोसा रखते हैं। जिस प्रकार आपने अब तक हमारा मार्गदर्शन किया है उसी प्रकार आगे भी करते रहिए। हमें विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनते रहेंगे। जब हम आपको पुकारेंगे आप उत्तर देंगे। जब हम सहायता मांगेंगे आप हमारे साथ होंगे। जब हम कमजोर पड़ेंगे आप हमें शक्ति देंगे। आज हमारी आत्मा आनंद से भरकर यही घोषणा करती है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में कार्य किया। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपका प्रेम, आपकी दया और आपकी कृपा सदैव हमारे साथ बनी रहती है। हम आपको आदर, महिमा और धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन आपकी स्तुति का गीत बने। हमारे शब्द आपकी भलाई की गवाही दें। हमारा हृदय सदैव कृतज्ञ बना रहे और हर दिन हर परिस्थिति में हम यही कहते रहें, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सदैव विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम अनंत है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आपकी सारी महिमा, आदर और धन्यवाद के योग्य है। आमीन।